हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोल डिस्क्रिपेंसी रिले। पोल डिस्क्रिपेंसी रिले, ये रिले हम 220 केवी एंड अबव सबस्टेशंस में, जहाँ पे इंडिविजुअल पोल ऑपरेटेड मैकेनिज्म पे बेस्ड सर्किट ब्रेकर्स है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ करने का बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशंस के 2 टाइप्स होते हैं, क्लोजिंग या फिर ट्रिपिंग। तो ये ऑपरेशन जो है इंडिविजुअल पोल ऑपरेटेड मैकेनिज्म में, ये एट ए टाइम होना चाहिए, साइमल्टेनियस सिंक्रोनस होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी डिले या फिर स्लगिशनेस आता है तो कोई भी जो रिमेनिंग फेजेस है उसमें अनवांटेड करंट और वोल्टेज का स्ट्रेस आ जाता है। तो एट द जनरेटर साइड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स इसके वजह से जनरेट होते हैं जो कि रोटर को डैमेज कर सकते हैं, और एट द लोड साइड सिंगल फेसिंग की वजह से अगेन वाइंडिंग में ओवर हीटिंग, उसकी वजह से वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल सोर्स एंड सिंगल लोड कंडीशन, बट इन जनरली ग्रिड देयर आर मल्टीपल इंपोर्ट्स एंड मल्टीपल एक्सपोर्ट्स, मतलब मल्टीपल सोर्सेस होते हैं और मल्टीपल लोड्स होते हैं। तो उस केस में इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, बट इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस। तो जैसे कि हमने देखा, जैसे सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग टाइम जनरली 25 to 35 मिली सेकंड्स होता है। तो और एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ऑटो रिक्लोज। तो ऑटो रिक्लोज में भी हम एक फेज पे फॉल्ट होने के कारण ट्रिपिंग कमांड दे रहे हैं। तो ये भी तो एक प्रकार से, अगर बस रिले ही दे दिया जाए डायरेक्ट, तो वो भी तो हम डिस्क्रिपेंसी कंसिडर किया जाएगा, वो भी तो नहीं होना चाहिए। तो वो ऑटो रिक्लोज का भी कोऑर्डिनेशन इस पीडीआर रिले में होना चाहिए। पीडीआर का टाइमर हम ऐसा सेट करेंगे कि उसमें ऑटो रिक्लोज इंक्लूड हो जाए, यानी कि ऑटो रिक्लोज का जो डेट टाइम है वो डेट टाइम से ज़्यादा हम पीडीआर का टाइमर का सेटिंग करेंगे, जिससे कि ऑटो रिक्लोज की एक साइकिल जो है ट्रिपिंग कमांड, वो होने के बाद जब डेट टाइम स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ गिवन टू जनरली रिस्टोर द फॉल्ट और टू एक्सटिंग्विश द आर्क इन द इंटरप्टर चेंबर ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। तो उसके बाद अगर डिस्क्रिपेंसी आती है क्लोजिंग के बाद, तो फिर हम उसे पीडीआर में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो पीडीआर ऑपरेशन, आई मीन नो पीडीआर ट्रिपिंग। तो इसमें बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं पीडीआर रिले में, जैसे कि टाइमर हो गया, एक पीडीआर टाइमर, पीडी टाइमर हम उसे बोलते हैं, पोल डिस्क्रिपेंसी टाइमर, जो कि जैसे ही उसको एक डिस्क्रिपेंसी विद द हेल्प ऑफ ब्रेकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स 52A एंड 52B, 52A यानी कि NO कॉन्टैक्ट्स और 52B यानी कि NC कॉन्टैक्ट्स, इनके थ्रू पता चल जाता है वो सर्किट में है। मैं आपको ईजी लैंग्वेज में सर्किट के थ्रू बताऊंगा कि कैसा होता है। तो टाइमर इनिशिएट हो जाता है, जैसे कि मान लो हमने टाइमर का सेटिंग रखा है 1 सेकंड, तो टाइमर इनिशिएट हो गया, जैसे उसने डिस्क्रिपेंसी सेंस कर लिया तो 1 सेकंड तक वो वेट करेगा। अगर 1 सेकंड के अंडर वो डिस्क्रिपेंसी रिमूव हो जाता है, पूरा सर्किट का कंडीशन सॉल्व हो जाता है, टाइमर को सप्लाई बंद हो जाता है, तो टाइमर विल नॉट इनिशिएट, तो टाइमर विल नॉट बी पिक्ड अप, तो वो पीडी रिले तक सिग्नल जाएगा नहीं। बट अगर 1 सेकंड के बाद भी अगर डिस्क्रिपेंसी है तो टाइमर विल बी पिक्ड अप एंड टाइमर का NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा, और वो जो सप्लाई सीधा जाके पीडी रिले को पहुंच जाएगा, और जैसे ही पीडी रिले एनर्जाइज हो जाएगा उसका NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा, और वो NC कॉन्टैक्ट जो है वो पीडी रिले का, वो डायरेक्टली ट्रिपिंग कॉइल को जाएगा ऑफ R, Y एंड B, तीनों फेसेस की ट्रिपिंग कॉइल को चला जाएगा। तो बेसिकली ये सिंपल उसका एक फंक्शन होता है, वो आपको दिखाऊंगा मैं सर्किट में कैसे होता है। आई होप आपको ये समझा होगा। तो इसका सेटिंग करते समय हम पीडी का टाइमर का सेटिंग जो है वो डेट टाइम ऑफ AR साइकिल उससे हम ज़्यादा ही रखते हैं। जैसे मान लो कि हमने डेट टाइम रखा हुआ है 1 सेकंड, तो पीडी अगर हमारे CB का साइकिल में डेट टाइम अगर 1 सेकंड दिया हुआ है, तो हम पीडी का टाइमर का सेटिंग जो है 1.2 या फिर 1.5 सेकंड ऐसा रखते हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली हो पाए और ऑटो रिक्लोज को ही डिस्क्रिपेंसी ना समझ लिया जाए। टू अवॉइड दैट वी जनरली सेट पीडी टाइमर सेटिंग मोर देन डेट टाइम, क्योंकि डेट टाइम के तुरंत बाद रिक्लेम टाइम चालू हो जाता है। रिक्लेम टाइम कब शुरू होता है? जब रिक्लोज कमांड चली जाती है। रिक्लेम टाइमिंग जैसे चालू हो गया और ब्रेकर क्लोज हो गया, उसके बाद अगर डिस्क्रिपेंसी आता है क्लोजिंग में या फिर ट्रिपिंग में, क्योंकि तो इसके लिए हम देखते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग है
ये कोई एक्चुअल ड्राइंग नहीं है, ये बस आसान भाषा में समझाने के लिए बनाई हुई है। तो इसमें ये जो है ये पॉजिटिव ऑफ 220 वोल्ट डीसी है, ये 220 वोल्ट डीसी सप्लाई जिस पे कि हमारा प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सर्किट वर्क करता है, और ये निगेटिव है। ये 52A यानी कि एनो कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, जो कि एनो कंडीशन में होता है व्हेन ब्रेकर इज इन ऑफ कंडीशन। उसके बाद ये है एनसी कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, जो कि नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में होता है व्हेन ब्रेकर इज इन ऑफ कंडीशन। ये टाइमर है 47T, ये बेसिकली हमने एक CGL का रेफरेंस लिया हुआ है, वहाँ पे 47 के नंबर से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर 47T टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमने शो किया है, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है PD रिले के। फिर ये है PD की कॉइल, जैसे ही ये PD रिले एनर्जाइज हो जाएगा ये एनो कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा और ये फिर TC को चला जाएगा। TC यानी ट्रिप कॉइल ऑफ अ सर्किट ब्रेकर ऑफ R, Y एंड B फेसेस। तो हम एक केस कंसिडर करते हैं, जैसे एट स्टार्टिंग ब्रेकर इज इन ऑफ कंडीशन, तो ये जो है 52A R, Y, B तीनों फेस के ये एनो ही रहेंगे। तो सिग्नल जो है यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया। और जैसे अभी हम उसको क्लोजिंग कमांड देंगे और कंसिडर करेंगे कि R फेस में डिस्क्रिपेंसी है। R फेस एक तो स्लगिश हो गया, 1 सेकंड से ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है, या फिर स्टक हो गया। तो जैसे ही हमने क्लोजिंग कमांड दिया, ये Y फेस का सिग्नल यहाँ पे आ गया, B फेस का सिग्नल यहाँ पे आ गया। क्योंकि R फेस का स्लगिश रिस्पॉन्स है, एक तो ये 1 सेकंड से ज़्यादा का हम कंसिडर कर रहे हैं, या फिर स्टक, तो हम स्टक ही कंसिडर कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आके रुक गया। तो क्योंकि ये जो है एनो कॉन्टैक्ट ओपन है, तो जैसे ही क्लोज देंगे ये NC ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए तो ये ब्रेकर ऑफ कंडीशन में ही है। तो ये पॉजिटिव यहाँ से आके टाइमर को चालू कर देगा। अगर 1 सेकंड के अंदर ये वाले पोल ने अपना स्टेट अगर चेंज नहीं किया, तो ये टाइमर पिकअप हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा 47T। और जैसे ये NC हो जाएगा, PD रिले ऑपरेट हो जाएगा, उसका एनो कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है यहाँ से सीधा तीनों फेस के ट्रिप कॉइल को चला जाएगा। इन दिस वे PDR ट्रिप वर्क्स। आई होप आपको ये आसान भाषा में समझा होगा। थैंक यू।